JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था, हम उसके गवाह हैं। House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. So it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. जमकर बवाल घटा है लोकसभा के अंदर। आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ में। सृष्टि वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, ललन सिंह यानी राजीव रंजन, जेडीयू के सबसे बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने वक्फ बोर्ड का समर्थन दे दिया है। टीडीपी ने वक्फ बोर्ड का समर्थन दे दिया है लोकसभा में इस बिल के पेश होने के बाद। बड़ी खबर, ओवैसी कह रहे हैं संसद के अंदर कि ये मुसलमान विरोधी बिल है, और वहीं ललन सिंह ने कह दिया कि मंदिर और वक्फ बोर्ड में काफी अंतर है, इसको पहचानिए। केवल विपक्ष यहां पर एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहा है और बड़ी बहस हुई है दर्शकों संसद के अंदर। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा संशोधन किया है। इसको लेकर पहले ही मंजूरी मिल गई थी और आज लोकसभा में इस बिल को पेश कर दिया है। यहां बता दें आपको, किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया, जहां इसके बाद बवाल मचा। जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर है, आपको बता दें, उन्होंने साफ कह दिया है ये बिल किसी भी तरीके से मुसलमान विरोधी बिल नहीं है और ये एक धार्मिक संस्था में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। आप जो कह रहे हैं, अब देखिए ओवैसी साहब ने दर्शकों संविधान 14 का यहां पर बताया उल्लंघन है, जबकि संविधान के अंदर वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है और यही वजह है कि पुरानी संस्था को केंद्र सरकार बदलना चाहती है। बिना मतलब बेहिसाब संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है और जहां जाते थे ये वक्फ संपत्ति है, खाली करा दीजिए इसको। राजधानी दिल्ली में तो अनगिनत ऐसी संपत्तियां हैं और बता दें आपको, ये पूरे देश भर में वक्फ जो है वो तीसरी बड़ी संस्था है और सबसे ज्यादा पैसा है, तीसरे सबसे ज्यादा वक्फ के पास संपत्तियां हैं, पैसे हैं। और ये है रेलवे, और इसके साथ ही आपको बता दें रेलवे सेना के बाद वक्फ का नंबर तीसरे स्थान पर आता है और यही वजह है कि केंद्र सरकार इस बिल को लेकर एक बड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रही थी। ललन सिंह ने गजब का, लेकिन ललन सिंह का आज तेवर दिखा दर्शकों, बहुत तारीफ हो रही है उनकी। पक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे, जमकर गरजे। उन्होंने कहा किसी भी तरीके से ये मुसलमान विरोधी नहीं है। आप कह रहे हैं कि मंदिरों को हम नहीं छेड़ते, अरे क्या अल्पसंख्यक की बात करेंगे। इसके साथ केसी वेणुगोपाल ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस पर हल्ला काटना शुरू कर दिया और इसी पर ललन सिंह ने कहा, जब सिखों को कांग्रेस दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी, सड़कों पर मार रही थी, तब कहा था अल्पसंख्यक की बात करना कांग्रेस पार्टी, वाह भाई वाह, ये कहा है ललन सिंह ने। और एक गजब के तेवर उनको देखने को मिले हैं दर्शकों। जेडीयू में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सबसे नंबर 1 पर ललन सिंह जी आते हैं और ललन सिंह का जवाब नहीं है। बात करें नीतीश के यहां पर काफी करीबी, और ललन सिंह ने साफ कह दिया कि वी आर सपोर्टिंग दिस बिल। और इसके साथ चिराग पासवान ने क्लियर किया है कि हमें इस बिल में कोई गलत बात नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति के पास ये बिल जाए, फिर सोच विचार हो। हालांकि ये मुसलमान विरोधी नहीं है। ओवैसी साहब कह रहे हैं ये मुसलमान विरोधी है। सबसे पहले सुनिए ललन सिंह ने इसके बारे में क्या कहा है। JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा
जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय? जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। सड़कों पर घूम घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। Under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. Sir, it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. आपने सुना, ललन सिंह ने साफ कह दिया कि यहाँ कोई मुसलमान विरोधी बात नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की और राम मंदिर की, राम मंदिर है और वहां पर कोई वो धार्मिक संस्था नहीं है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। यहाँ पर ये धार्मिक संस्था है, बेहिसाब संपत्तियां हैं, कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ में आपको बता दूं, यहाँ केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं मंदिर का कोई पुजारी दलित नहीं है। देखिए, भेदभाव होता है, वक्फ में हम क्यों भेदभाव स्वीकार करें? वक्फ पे इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा, महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी क्योंकि महिलाएं उसमें थी ही नहीं। महिला का कोई अधिकार वक्फ पे नहीं है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली मुसलमानों के पास केवल ये अधिकार था कि वो वक्फ पे कोई हेरफेर कर पाए। दर्शकों, यही वजह है कि वक्फ पे बदलाव करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कि वक्फ के इस बदलाव के कारण एक बड़ा बदलाव ये देखा जाएगा कि समाज में जो आम मुसलमान और समाज में जो आम मुस्लिम महिलाएं इससे पीड़ित थी, उनके साथ एक बड़ा न्याय होगा। केंद्र सरकार ने हमेशा मुस्लिम महिलाओं को आगे रखा है और ये आप ट्रिपल तलाक से लेकर कई ऐसी बातें देखिए जब केंद्र की परियोजनाओं का लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिला है। और यही वजह है कि मुस्लिम महिलाओं की संख्या बीजेपी की तरफ बढ़ती गई और इसके बाद हमने देखा खूब धार्मिक उन्माद पैदा हुए, कैसे महिलाओं ने वोट किया बीजेपी को, ये आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में। दर्शकों, आपको बता दें, ललन सिंह ने साफ कह दिया है कि कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। आप मंदिर और वक्फ पे अंतर समझिए। वो वक्फ धार्मिक संस्था है, मंदिर हमारी आस्था है। और यहां पर कहा गया
कि कानून का हक है इसमें पारदर्शिता लाना। ये लोग मंदिर से तुलना कर रहे हैं, कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये लोग भ्रम फैलाना चाहते हैं। और ललन सिंह के बात पर यहां बता दें आपको, लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने खूब तालियां बजाई और ये हुआ आज एक समझ जाइए ड्रामा हुआ है। और वक्फ को लेकर केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया था हम किसी की बात इसमें नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वक्फ कितने गलत तरीके से संपत्तियों को अपने नाम करता है। तो आप सोचिए दर्शकों, देश में तीसरे स्थान पर है संपत्ति बनाने में। आप सोचिए कितनी बड़ी ये देश की यहां पर कहीं ना कहीं देश के लिए एक घातक साबित हुआ इतने सालों से। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला। वक्फ को लेकर केंद्र सरकार के साथ उनके सहयोगी दल पूरे के पूरे समर्थन देते नजर आए हैं। आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट करिएगा। ओवैसी और ललन सिंह जमकर भिड़े एक दूसरे से, जरूर अपनी राय रखिएगा। शुक्रिया।